शो पावर्ड बाय इलेक्शन की राम राम। जेपी शर्मा मेरा नाम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दे, मुरादाबाद लोकसभा सीट पर आप पहुंचा है। देखिए, हम जगह जगह जाते हैं, जनता का चुनावी मूड जानते हैं, लेकिन हमने अब नेताओं को बुलाया है। नेताओं के वायदे और दावों में कितना दम है, यही हम मुरादाबाद लोकसभा सीट पर करेंगे। यहां से आपको बता दें कि बीएसपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या है चुनावी माहौल मुरादाबाद में? क्या कमल खिल पाएगा या फिर से समाजवादी पार्टी यहां चुनाव जीत पाएगी? तमाम नेताओं से वायदे और दावे सुनेंगे, कितना काम हुआ है। हमारे साथ तमाम नेता हैं, बीजेपी की तरफ से भी नेता हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी नेता हैं। असली लड़ाई यहाँ समाजवादी पार्टी और बताया जा रहा बीजेपी की है, लेकिन बीएसपी का हाथी यहाँ क्या रफ्तार भर पाएगा? नहीं। सबसे पहले बीजेपी से, सर सत्ताधारी दल है, लौट आएंगे आप? 200%। कैसे? काम, विकास, कितना काम हुआ है इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व का सबसे बड़ा लीडर आज हमारी पार्टी का लीडर है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार 400 पार का जो नारा है वो हर हाल में पूरा होगा। मुरादाबाद में कमल? मुरादाबाद में कमल खिलेगा। पिछली बार साइकिल चली, दो गठबंधन था, आपको पता है, सारे समीकरणों की वजह थी। इस बार कुछ नहीं है। इस बार कांग्रेस भी है ना गठबंधन में? उससे फिर है कांग्रेस तो पता ही नहीं है सर, कहाँ है, ढूंढो, कहीं दिखाई देती है क्या? अच्छा, कहीं दिखती नहीं है। हाँ। तो चुनाव जीता हुआ है, 200% चुनाव जीतेंगे और 2 लाख से ज्यादा वोटों से इस बार जीतेंगे। इतना काम देखिए, एक तो जो हमारे सर्वेश जी हैं उनसे ज्यादा सशक्त उम्मीदवार आज मुरादाबाद में कोई है नहीं। दूसरे, सांसद उसी पार्टी का आएगा जिस पार्टी की सरकार आ रही है। आएंगे तो मोदी जी, ये आएंगे तो मोदी जी आ जाएंगे सर? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा। अगर इनको इतनी मजबूती होती तो ये ईडी और इनकम टैक्स और केजरीवाल मुख्यमंत्रियों को जेल के पीछे न डालते। छोटे छोटे दलों के एक एक आदमी को, जिनके पास एक भी सीट राज्यसभा की या विधायक की सीट नहीं है, उनको पार्टी में शामिल कर रहे हैं, उनकी मनौती करते फिर रहे हैं। अगर इतनी आश्वस्त हैं ये कि हम अपनी हुकूमत दोबारा रिपीट करेंगे, तो ये छोटे छोटे दलों पर क्यों जा रहे हैं? सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति गलत रास्तों पे चलता है और उसके रास्ते को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति आएगा, तो उसके साथी, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र बिलबिलाएंगे, परेशान होंगे। मुझे ना ले जाए पकड़ के कोई आदमी, मुझे ना डाल दे जेल में। जेल में वही जाता है जिसने व्यभिचार किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है। वही आप देखिए, आज केजरीवाल जी को, आज आदरणीय केजरीवाल जी जेल में हैं, कितनी बड़ी बात है। भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे देके उन्होंने सत्ता हासिल की। क्या है आज? अगर आप देखिए, सपा की बात करें, मुरादाबाद की बात कर लेते पहले, लेकिन सपा की स्थिति क्या है? यहाँ तो नामांकन में ही बवाल हो गया। देखिए, वो कोई बवाल नहीं है। जनता जब वोट देती है तो प्रत्याशी को देती है, और प्रत्याशी हमारे रुचि बीरा जी हैं। उन्हें अपार जन समर्थन मुरादाबाद के अंदर। हसन साहब क्या ताकतवर नहीं थे? ताकतवर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समीकरण ऐसे बैठते हैं कि प्रत्याशी बदलना पड़ता है, तो फिर प्रत्याशी बदल के हमने मजबूत प्रत्याशी बाहर से लाए, बिजनौर से। आप जैसे अभी हमारे राजेश तोगी जी ने कहा कि हमें कोई न डाल दे। इनसे पूछिए कि 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी में रहे, सत्ता चली गई तो बीजेपी में चले गए, यानी कि वॉशिंग मशीन में चले गए तो इनके पाप धुल गए। और इसी तरीके से अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई मिल जाता, उस पर ईडी के समीकरण नहीं बैठते, और जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, विपक्ष में रहेगा, उस पर ईडी चली जाएगी। पूछिए इनसे सवाल। तो कमल खिल पाएगा यहाँ कमल कभी खिला? 2022 में देखिए, 2019 में हम जीते, 2022 में 5 MLA जीते हमारे 6 में से। एक बेईमानी 700 वोट से हरा दिए गए। तो हमारा यहाँ वर्चस्व है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी हमेशा मुरादाबाद गढ़ रहा है। और इस बार भी 2024 के अंदर हम कम से कम 1.5 लाख वोटों से गढ़ बच रहा है इनका। बिल्कुल बच रहा है हमारा गढ़, किला है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी इंशाल्लाह रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा उम्मीदवार में पहले यहाँ गड़बड़ी हो गई, सस्पेंस में, कि उम्मीदवार को लेकर माथा मच्ची। नहीं, देखिए, गड़बड़ी का असर नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। उम्मीदवार बहुत बढ़िया है। इस बार पार्टी का नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, साइकिल निशान है समाजवादी पार्टी के। साइकिल निशान के लोग आशिक है, मुरीद हैं यहाँ। समाजवादी पार्टी ही पहले भी 19 में 22 में जो रिकॉर्ड काम किया है, वही 2024 में भी रिपीट करेगी। चलिए, हमारे साथ पसमानदा से आते हैं। आप पसमानदा मुस्लिम हैं, पसमानदा किधर देख रहा है? देखिए, पसमानदा समाज तो ठगा सा महसूस कर रहा है। किसी पार्टी ने पसमानदा समाज के आदमी को टिकट नहीं दिया। कहाँ दिया बताइए, किसने दिया है? जबकि यहाँ पर हमने एक मांग की थी कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, कि एक मुस्लिम टिकट यहाँ दे दिया जाए, वो भी नहीं मिला। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो एक माहौल बना रहे हैं जनता के बीच में, कि मगर अखिलेश यादव की कोई ना कोई चड़क की नीति होगी, जिन्होंने यहाँ पर एक कैंडिडेट नॉन मुस्लिम उतारा है।
उन्होंने उतारा, मगर वो उसके खिलाफ माहौल बना रहे हैं कि अगर ये जीत गई यहाँ पर तो जो नगद विधानसभा की सीट है वो भी किसी हिंदू को मिलेगी। वो एक माहौल बना रहे हैं कुछ समाजवादी पार्टी के लोग। तो समाजवादी पार्टी के अंदर अपने ही लोगों में डिसिप्लिन नहीं है, ये दूसरे लोगों की क्या बात करेंगे? है भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिसिप्लिन है, कांग्रेस में डिसिप्लिन है और बीएसपी के अंदर डिसिप्लिन है, मगर यहाँ पर अखिलेश यादव को अगर टिकट काट दिया जाता तो अखिलेश यादव को कह दिया जाता क्या बीजेपी के दलाल हैं, ये बीजेपी के एजेंट हैं, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पसमानदा मुस्लिमों पर बीजेपी ने डोरे डाले, योजनाएं पहुंचाई, देखिए हम पसमानदा मुसलमानों को, तो पसमानदा मुसलमान बीजेपी की तरफ देख रहा है क्या? बिल्कुल देख रहा है, बहुत सारे सम्मेलन भी किए, देख रहा है बिल्कुल। हाँ। और सम्मेलन भी हुए हैं और दूसरी बात यह है कि जो योजनाएं हैं बीजेपी की उसका लाभ भी उठा रहा है। हाँ। उसका बीजेपी आएगी जाएगी? अरे 100% आएगी सर, ये देश का चुनाव है और देश के चुनाव में जनता ये देखती है कि कौन सा नेता जो वादे करता है वो उसे पूरे करता है या नहीं करता। तो मोदी जी ने 10 साल में ये विश्वास दिला दिया जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, तो इसलिए कोई वजह नहीं है कि ना आए। और दूसरी बात ये है कि जितने विपक्ष के लोग हैं जो आज इकट्ठे होकर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ना एक साथ गठबंधन बना रहे हैं, वो पहले एक दूसरे को गालियां बकते थे, एक दूसरे के खिलाफ थे, आज वो हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? क्योंकि उनके परिवार आपने भी तो आरएलडी का दामन थाम लिया ना। देखिए हमारा आरएलडी वाली बात अलग है, लेकिन इनकी पारिवारिक पार्टियां हैं, क्योंकि इनकी बिजनेस की पार्टियां, ये अपने घर की एक एक नाम की पार्टी चला रहे हैं, तो इनकी अपने घर के परिवार की पार्टियां खतरे में पड़ गई हैं। तो बीजेपी और सपा के बीच ये तकरार, जी आप क्या कहना चाहते हैं? अभी मेरे भाई ये कह रहे थे कि गठबंधन बना रखा है, इनकी ये 400 पार का नारा दे रहे हैं। जो अभी 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी इनको रोज कोस के मंचों से गाली देते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, उनको गोद में बिठाया है, उनको मंत्री बनाया है, तो इनकी कौन सी मजबूरी है? ये तो गठबंधन की यही तो है ना। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, गठबंधन वो लोग कर रहे हैं जो पहले एक दूसरे को गालियां बक चुके और उनकी पारिवारिक पार्टी है। आपने क्यों ले लिया उसको? जब आपको गाली दे रहा था, मंचों से गाली दे रहे थे कि मोदी जी कभी नहीं आएंगे और योगी जी चल देते थे गाली, ये देते थे। बिल्कुल ऐसा है, अगर वो हमारे पास आएगा तो हमारी बात सुनेगा और हमारे हिसाब से चलेगा। अगर हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, वॉशिंग मशीन नहीं है, अगर हमारे कार्य प्रणाली से चलेगा तो हमारे साथ रहेगा, हम उसे कोई घटिया या गलत काम नहीं करने देंगे। चलिए, मैं और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, ये कह रहे हैं मोदी जी की हैट्रिक बन जाएगी, लग रहा है आपको? मोदी जी जीतेंगे या नहीं? जी जीतेंगे मोदी जी इस बार, क्योंकि मोदी जी ने इतना विकास किया है, शायद किसी सरकार ने आज तक किया नहीं है। अच्छा। और मोदी जी ने मतलब ये है कि जो कहा है वही किया है, और महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छी सुरक्षा है, क्योंकि पहले बाकी सरकारों में नहीं थी, जो बीजेपी की सरकार में है। सर लॉटरी बीजेपी जाएगी? यहाँ मुरादाबाद की हम बात करते हैं, मुरादाबाद में वोट जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का हमेशा मुकाबला रहा है और यहाँ एक बहुत बड़ा धड़ समाजवादी पार्टी का है। लेकिन आज जो इसमें जो कील ठोकी गई है, समाजवादी पार्टी के लोग ही ठोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो नाराजगी है वो टिकट कटने को लेकर और इसको लेकर, जब तक के अखिलेश यादव मुरादाबाद या रामपुर नहीं आएंगे और उन लोगों को मंच पर नहीं बुलाएंगे अपने साथ जिन लोगों का टिकट कटा है, जब तक इस पार्टी का बिल्कुल जो ग्राफ है ऊपर पूरी तरीके से आने वाला। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत अच्छा समीकरण बताया। एक सवाल है, देखिए मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, पश्चिमी यूपी को साध रहे हैं, ना तो अखिलेश नजर आ रहे हैं, ना आपके कांग्रेस के दल प्रचार करते हुए नजर आ रहा है, कोई कौन नहीं। परसों तो चुनाव चिन्ह मिला है। हाँ। और आज जो सभाएं शुरू हो गई, अभी तो किसी की नहीं हुई है। योगी जी देखिए कितने मेरठ में रैली कर गए, योगी जी लगातार प्रबुद्ध का भी लगेगा, शिवपाल जी का भी लगेगा, प्रोफेसर साहब का भी लगेगा, देर नहीं जाएगी। कहाँ देर लगेगा? अभी परसों चिन्ह मिला है, उसके बाद तैयारी शुरू है और चरणों की भी तैयारी चल रही है। अभी देखिए आप, मतलब सब पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्टें जारी हो चुकी है, सब लोग अपने क्षेत्रों में काम करने शुरू कर दिया है। कह रहे ताकत से जीत रहे, प्रचार की तैयारी है पूरी। प्रचार तैयारी क्या करेंगे, कोई तैयारी है ही नहीं। जहाँ जमीन ही नहीं है वहाँ आदमी खड़ा कैसे होगा? यहाँ तो ना प्रत्याशियों का पता है, ना पार्टी का पता है, ना सिस्टम का पता है। भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव की लड़ाई शुरू करना चाहते हैं जहाँ इतना बड़ा कुनबा है, आज एक लाइन शुरू कर दो, यहाँ से तो पूरा मुरादाबाद पे लाइन लग जाएगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की। आज इतना बड़ा कैडर हमारे पास है, हमारे यहाँ रोज पिछले 2 साल से मीटिंगें हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहा है, बूथ पे काम हो रहे हैं, क्या करेंगे? रही बात ये कि था वो अभी भाई ने हमारे कहा कि समाजवादी पार्टी में थे, तो मेरा दिल कुड़ता था उस पार्टी में। कट्टर मुस्लिमवादी जाति की बात करते थे आप लोग। एक मीटिंग में मैं था, अकेला हिंदू, सारे मुसलमान थे। एसटी हसन साहब के सामने एक मीटिंग थी, मैंने ये तो आप पर आरोप लगाते हैं। हाँ कहेंगे ना, कहेंगे कभी इस तरह। ये कह रहे कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो लोकल प्रवक्ता हो, नेशनल प्रवक्ता हो, एक मिनट कोई सा भी प्रवक्ता हो, 5 मिनट से ज्यादा विकास के नाम पे बात नहीं कर सकता, रोजगार के नाम पे बात नहीं कर सकता, वो हिंदू मुस्लिम पाया था। ये कह रहे आप हिंदू मुसलमान करने, हम तो विकास की बात करते हैं। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी छोड़ गए, मैं तो उससे पहले कांग्रेस में भी था। अरे भाई, जिस पार्टी की नीति आपको समझ में आएंगी,
मुझे भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर दिया, मैं इसलिए भाजपा के साथ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि मैं समाजवादी में उसमें रहा। अध्यक्ष जी ने तो समाजवादी के अंदर इतने लाभ उठाए कि भाजपा के अंदर किसी ने ना उठाए होंगे। और यहाँ पर जितने भी भाजपा की सपोर्ट खड़े हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको एक बात आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं। अभी जैसे मेरे बड़े भाई सलाउद्दीन मंसूरी साहब खड़े हैं, अभी पिछले दिनों में ये भी पिछले दिनों में समाजवादी के घोड़े पर सवार थे, आज ये भाजपा के घोड़े पर सवार हैं। तो आज ये भाजपा की बात कहने को तैयार हैं। मगर मुरादाबाद के अंदर, मुरादाबाद की आम जनता से दिल से जाकर पूछेंगे आप, तो आपको तब पता चलेगा कि रुचि वीरा जी यहाँ पर कितने वोटों से एसटी हसन साहब को यहाँ उतार दिया इन्होंने, टिकट। सर देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप इस तरीके की अगर बात करेंगे तो पीलीभीत में अगर आप जाएंगे तो पीलीभीत से आप देखेंगे वरुण गांधी जी का टिकट काटा। गाजियाबाद जाएंगे, एसटी हसन तो ताकतवर सांसद नहीं सर, ताकतवर की नहीं तो सर, कोई लड़ाई थोड़ी लड़नी है, ये सियासत की जंग है सर। क्या सियासत? मैं आपको ये बता दूं, ये एसटी हसन जी के लिए कह रहे हैं। एसटी हसन जी आज तक ना तो कभी जनता के बीच में दिखे, ये राजनीतिक समीकरणों की बात कर रहे हैं कि ये उस पार्टी में थे, उस पार्टी में थे। अगर ये मुख्तार अंसारी की मृत्यु की न्यायिक जांच की मांग करते हैं, तो जो बदायूं में 2 छोटे बच्चों की दर्दनाक मृत्यु हुई है, उसकी न्यायिक जांच की मांग ये गठबंधन क्यों नहीं करता, इंडिया गठबंधन? अब आपको माहौल क्या लग रहा है? छोड़ दी ना सर, वो क्या बोल रहे हैं उन्हें? माहौल तो मुरादाबाद में क्या गणना पे डिपेंड होगा। मैं आपसे आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म की, किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बाबूजी क्या लग रहा है? एसटी हसन जी ने आपको क्या लग रहा है? इसमें जो है विकास के ऊपर काम किया है वो बीजेपी ने किया है। और मोदी जी की हैट्रिक बन रही है। ये कह रहे 400 पार 80 आ जाएंगी इधर और शहर में विकास का स्मार्ट सिटी योजना लेके आए। टॉयलेट जहाँ तक शहर में नहीं थे वो सारी योजना लेके आए। पानी की व्यवस्था करी गई है। आज तक 4 लाइन जो गोल चक्कर रास्ता बन रहा है वो समाजवादी पार्टी का नहीं है, बीजेपी ने करा सारा काम। स्मार्ट सिटी मुसलमान को किसी को टिकट दिया गया अभी तक? मुस्लिम समाज सबका साथ सबके विकास, सबका साथ सबका विकास की बात जो है। आपके चैनल से मतलब एक बात कहना चाहता हूँ, ये इन्हें ये पता नहीं चलता कि 400 पार कैसे हो गए। मैं बताता हूँ, यानी वोट मैं बताता हूँ, नारा सब देते ना। दूसरी बात, एक बात और सुन लीजिए मेरी। अगर ये सबका साथ विकास, सबका साथ सबका विकास ये भाई कह रहे हैं, हम इन बात मानते हैं, तो मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देते? ये इंडिया गठबंधन वाले एक मुसलमान को टिकट